व सहबिही अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आकाए नेमत का जो ख़ानदान है, देता हूँ नबी रहमत के वालिदैन की आपस में शादी, फिर आकाए नेमत की विलादत और नबी रहमत का बचपना, इसी सर्कल में हम रह के अपनी बात को मुकम्मल करेंगे। ख़ानदाने नबुव्वत अरब का मशहूर तरीन, बावकार, बासलाहियत, बेहतरीन ताजिर और सारे कबीलों की सरदारी का सहरा जिनके सर पे था वो ख़ानदाने नबुव्वती था। नबी रहमत का जो कुंबा है ये सब में इज्जतदार था। सारे कबीले के जो वडेरे हैं जिनके सामने आते वो आकाए नेमत का ही खानदान था। बनु हाशिम कहते हैं उसे। रहमत और दूसरा अरब जो है उनकी एक आदत है, वो नस्बों का बड़ा ख्याल करते हैं। हत्ता कि आप तारीख का मुताला करेंगे तो अरबी लोग जो हैं वो जानवरों के नस्बों का भी बड़ा ख्याल करते हैं। घोड़ों के नस्ब भी वो जानते हैं। अब अल्लाह के नबी जो हैं उनके वालिद मुख्तरम अब्दुल्ला वो बनु हाशिम से हैं और नबी रहमत की जो वालिदा हैं आमिना वो बनु ज़ोहरा से हैं। सवाल ये कि वालिदा भी हाशमी ही क्यों नहीं? एक दूसरे कबीले से एक औरत का इंतखाब क्यों हो जाता है? हालांकि हम देखते हैं कि बाकी सारे कबीले की औरतें और मर्द हाशमी से निकाह करते हैं। बात असल यह है कि आकाए नेमत के दादा साहिब अब्दुल मुत्तलिब ये शाम की तरफ सफर को जा रहे थे तो कहीं रास्ते में पड़ाव डालना पड़ गया और एक राहिब उतरा। राहिब उस शख्स को कहा जाता है जो पुरानी आसमानी किताबों का माहिर हो, इंजील तौरात का माहिर, इंजील और तौरात में दी गई पेशनगोइयों की बड़ी तहकीक करने वाला और आसमानी सहाइफ का माहिर इंसान होता है। उसकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरती है। वो माशरत को, सियासत को, आइली जिंदगी को यानी खानदानी जिंदगी को सबको छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के पहाड़ों में, गारों में, छोटी छोटी कोठड़ियों में, बेअबानों और सहराओं में सारी जिंदगी गुजार लेता है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। न दुनिया वालों से खुद मुलाकात करता है, न दुनिया वालों को मुलाकात की इजाजत देता है। इसको राहिब कहा जाता है। इस्लाम के अंदर इस दर्जे की रहबानियत जायज नहीं है। तो राहिब अपनी जिंदगियां गुजारते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ये काफिला शाम को जा रहा है, एक जगह ठहरा, वो राहिब उतरा। लोग बड़ा एहतराम करते हैं राहिबों का, बड़ी इज्जत करते थे। राहिब ने कहा है काफिले वालों, अगर इजाजत हो तो मैं तुम्हारा मुआयना करना चाहता हूँ। अब काफिले के सरबरा अब्दुल मुत्तलिब उन्होंने कहा यह तो हमारी खुशबख्ती कि अगर राहिब उतरे और हमारे काफिले वालों को इज्जत दे दे, ये तो बड़ी इज्जत की बात है। कैसे हो सकता है कि हम इनकार करें? आप जरूर हमारा मुआयना करें। मुआयना करते करते अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचा
तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के नाक की एक तरफ देखा, फिर नाक के दूसरे तरफ देखा और कहने लगा कि रआई तो फी इख्दा यदई का मुल्का वफिल उखरा नबुव्वा, मैं देख रहा हूँ अल्लाह ने तुम्हारी नस्ल के एक हाथ में बादशाही रखी है और दूसरी हाथ में नबुव्वत रखी हुई है। अब्दुल मुत्तलिब ने यह राज अपने सीने में रखा। रास्ते में एक और राहिब मिला और वो उस अपने बड़े राहिब को जाके कहने लगा, इन्नी अरा बैना ऐ नहीं है नूरा, मैं इस बंदे को जब देखता हूँ इसकी आंखों के अंदर मुझे कोई नूर नजर आता है, दोनों आंखों के दरमियान एक नूर नजर आता है कोई बड़ी अजमतों वाला बंदा। तो वो राहिब कहने लगा, अल्लाह ने इसकी नस्ल के अंदर नबुव्वत रखी हुई है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये बात अपने सीने में रखते हैं। राहिब आस्ता से आया, आके कहने लगा, मुझे आसमानी किताबों का इल्म बताता है ये नबुव्वत तुम्हारे खानदान में तब आएगी जब तुम्हारे खानदान के अंदर बनु ज़ोहरा की कोई औरत आएगी, बनु ज़ोहरा की औरत से यह सिलसिला चलेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने यह बात बतौरे राज किसी को ना बताई, अपने सीने में रखी। अब महीनों का यह सफर करके वापस शहर मक्का में, आपके बेटों में बड़े लाडले जो बेटे थे वो थे अब्दुल्ला, वीडियो छोड़ दो, वो थे अब्दुल्ला, लाडले बेटे अब्दुल्ला थे। अब अब्दुल्ला को जिधर भी लेके जाते तो साथ लेके जाते, जिस तरफ भी जाते तो अब्दुल्ला साथ होता। अब्दुल्ला को देखते हैं तो एक दफा रास्ते से जा रहे हैं, एक कबीले के पास से गुजरे, उस कबीले को कबीला बनु असद कहा जाता है। बनु असद की एक औरत आई और वो औरत आम नहीं थी, वरका बिन नौफल जो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा का भतीजा था। ये वरका बिन नौफल उस वक्त ईसाई था, बाद में मुसलमान हो गए, और इंजील का बहुत माहिर इंसान, नबी रहमत पर जो पहली वही उतरी थी उसके बारे में सैयदा खदीजा अल्लाह के नबी को जिसके पास लेकर आई, ये वही वरका बिन नौफल था जिन्होंने बताया था कि ये जो फरिश्ता आया है ये अल्लाह की तरफ से वही लेकर आता है, खदीजा तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारे सरताज को अल्लाह ने अपना नबी बना दिया है। ये वो वरका बिन नौफल थे। वरका बिन नौफल के पास आपकी बहन इल्म हासिल करती थी। अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे को लेकर कबीला बनु असद के पास से गुजरे, ये कहीं बैठी ऊंची जगह पे अब्दुल्ला के माथे को देख रही थी, बागी बागी आई और कहने लगी, अब्दुल्ला ये नबी के वालिद साहब, अब्दुल्ला जरा साइड पे हो, तुमसे बात करनी है। कहा क्या बात करनी है? कहने लगी, मेरे पास इतना मालो दौलत है, इतने ऊंट हैं, तुम मुझसे निकाह करो, मुझसे शादी करो, इतने 100 तुम्हें ऊंट दूंगी, इतना मालो दौलत तुम्हें दूंगी। अब्दुल्ला कहने लगा, नहीं, जब तक मैं अपने वालिद से मशवरा न कर लूं, जब तक मैं उनसे इजाजत न ले लूं, उस वक्त तक हम कुछ काम भी नहीं करते। यह उस वक्त एहतराम था, वालिदैन की इज्जत थी। वालिद उस वक्त सरों का ताज हुआ करता, उस वक्त बच्चों को मशवरा सच्चा अपने वालिद ही से मिलता था, इनकी इज्जतें थी। आज तो लोग समझते हैं कि शायद हमारी जिंदगी हमारे दोस्त संवार लें, हमारा बाप हमारे लिए कुछ नहीं करता। जो सारी जिंदगी की ताकत, जो गर्मियों में अपना पसीना और सर्दियों की ठंडी रातों में जाग देना और अपना सारी जवानी और स्याह बाल लेकर जो घर से निकला था और वापस जब आया तो पूरा सर और दाढ़ी सफेद, वो जो बड़ा तवाना और ताकतवर औलाद की परवरिश की खातिर घर बार छोड़ के परदेश गया था, आज जब तवाना औलाद के लिए देखने के लिए आया तो खुद छड़ियों के सहारे पे चारपाई पे पहुंचा। वो जो बड़े बड़े पत्थर खुद उठाता था और आज गिलास उठा के मुंह तक नहीं लगा सकता। जिसने अपनी सारी ताकत, सारी मेहनत, सारी दौलत, सारा खून और पसीना अपने बच्चों के लिए दिया, जिसने उनकी खुशी,
तरक्की के लिए, उनकी अजमत के लिए, उनकी निजात के लिए, उनकी बेहतरी के लिए अपनी जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर दी। आज बच्चा जवान हुआ और कहने लगा नहीं नहीं, बाप इतना मुखलिस नहीं जितने दोस्त मुखलिस हैं। यह है हालत हमारी। जब तुम्हें ठेस पहुंचेगी, जब तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, जब तुम्हारा ऑपरेशन होगा, जब तो वेंटिलेटर पर चलोगे, उस वक्त अगर तुम्हारी आंख खुले तो रातों को 1 बजे भी देखना सरहाने पे बाप ही खड़ा नजर आएगा। अगर वो बूढ़ा बेचारा खुद अच्छा खाना खा भी नहीं सकता, देख लेना वो अपनी जायदाद बेच के तुम्हारे इलाज के लिए पैसे मांगता नजर आएगा। वफा बच्चों बाप के सीने में है। ये ठंडी छाएं, इनके साए के नीचे जिंदगी का सुकून है। मेरे नबी रहमत ने फरमाया, जो अपने वालिदैन के चेहरे की तरफ खुशी के साथ, रजामंदी के साथ एक मर्तबा देखता है, हज मकबूल को उसको सवाब मिलता है। हजरत फारूक आजम कहने लगे, हुजूर अगर 2 बार कोई देखे, ये मिशकात में भी है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो 2 बार खुशी के साथ अपने वालिदैन के चेहरे को देखते हैं, 2 हज्जों का सवाब। हुजूर अगर कोई 3 बार देखे, नबी रहमत ने फरमाया 3 हज्जों का सवाब। फिर हजरत फारूक आजम कुछ कहने लगे तो नबी रहमत ने फरमाया, उमर अल्लाह की रहमतें लामहदूद हैं, इन रहमतों को महदूद न किया करो। अगर कोई दिन में 100 बार भी अपने माँ बाप को खुशी से देखे, अल्लाह उसको 100 हज्जों का सवाब अता फरमाता है। हमारे मुआशरे में माँ बाप की इज्जत थी, एहतराम था। ये माँ बाप की जो तौहीन आई है, ये मगरिब से आई है। आज अगर जापान और इटली, जो दुनिया के अजीम मुल्क, हर तरह की सहूलत वहां मुयस्सर, लोग कहते हैं बड़े तरक्की याफ्ता, वहां की भी अगर रोइदाद पढ़ें तो साल के अंदर जो ग्राफ जारी होता है उसमें आपको लिखा नजर आएगा कि इस दफा जापान के अंदर 35,000, इस दफा 10 लाख, इस दफा फलां। वो लोग बूढ़े जो तन्हाई में मर गए और सालों साल उनके लाशें उनके कमरों में आए, और जब बू फैली तो हुकूमत ने उठाए। अब हुकूमत उनके लिए वेलफेयर ट्रस्ट बना रही है कि जो तलाश करें कि किस कोने में वो बूढ़ा मर गया है, इसलिए कि उससे जो पैदा हुआ था बच्चा वो आजाद था। मेरा नबी तो इतना शानदार निजाम देकर गया है कि एक को दर्द होता है, ताई को भी तकलीफ, चचा को भी तकलीफ, पूरा कबीला परेशान, खून के खून आते हैं। किसको दर्द हुआ, किसकी आंख खराब हो गई, कोई करा रहा है, किसको बुखार है। ये मुस्तफा का निजाम है कि तुम्हें एक वहदत अता करके तुम्हारे दर्द सबके सीनों में रख दिए हैं। ये मेरा नबी था। इज्जतें निजाम मुस्तफा में हैं, इज्जतें तहजीब इस्लाम में हैं, और इज्जतें उसी सकाफत में जो मुस्तफ़ा तुम्हें अता फरमा के गए हैं। मगरिब से इज्जतें नहीं मिलेंगी, मगरिब से जिल्लत मिलेगी। लिहाजा जवानों जरा छोड़ो स्टाइल को, जरा छोड़ो बेहुदा जिंदगी को। कैसे इंसान हो कि पढ़ते जुबान से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और जमीन पे चलते हो तो अगले को महसूस ही नहीं होता कि ये ईसाई जा रहा है, ये यहूदी जा रहा है, ये मोहम्मदी जा रहा है, ये सिख जा रहा है, कुछ नहीं पता। चेहरों पे तजीब हिंदूवाना, कल्चर यहूदियों जैसा, जिंदगी के अंदर गुफ्तार ईसाइयों जैसी, और आजादी जो है कैथोलिक और प्रोटेस्ट कबीले जैसी, और कलमा जुबान से पढ़ते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा। जुबान पे अगर मोहम्मद आया है तो किरदार में भी मोहम्मद आना चाहिए। बंदा जिस रास्ते से जाए तो महसूस हो ये मोहम्मद का उम्मती जा रहा है। एक अंग्रेज राइटर है, 2 तरह के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग। एक वो होते हैं कि जो इस मस्जिद का हाल देख के लोगों के अहवाल लिखते हैं। एक वो होते हैं कि जो इस्लाम के लिटरेचर को सामने रख के कहते हैं कि इस्लामी लिटरेचर में मस्जिद क्या होती है, मस्जिद के हुकूक क्या हैं। आज का कोई बंदा देख के हुकूक लिखे तो वो के मस्जिदों में शोर होती है, इनके घरों में ईरानी और तुर्की कालीन है और इनकी मस्जिदों के अंदर अच्छी कलीनें भी कोई नहीं है, इनके घरों की दीवारों पे टाइलें हैं
और इनकी मस्जिदें रो रही होती हैं, इनके घरों में एसी लगे होते हैं और इनकी मस्जिदों में पसीने से शराबूर इंसान नमाजें अदा कर रहा होता है। इनका एक चपड़ासी जो है वो लाखों रुपए तनख्वाह ले रहा होता है और इनकी इबादतों का जो मरकज इनका इमाम है वो 7,000 10,000 पे पल रहा होता है। एक तो ये लिखेगा और दूसरा जो इस्लामी लिटरेचर देखेगा तो वो कहेगा कि मुसलमानों के इस्लामी लिटरेचर में सबसे अजीम जगह मस्जिद है, सबसे इज्जत वाली जगह मस्जिद है, सबसे महबूब जगह मस्जिद है, जहाँ फरिश्ते उतरते हैं वो मस्जिद है, जहाँ अल्लाह के नबियों की निगाहें होती हैं वो मस्जिद है, जहाँ अल्लाह का फजल उतरता है मस्जिद है, जहाँ दुआएं कबूल होती हैं वो मस्जिद है। घर से ज्यादा मस्जिद की अहमियत है। जो मस्जिद की सफाई करता है जहानत तेज होती है, जो मस्जिद की सफाई करता है, जो मस्जिद के जर्रात के ऊपर आके सजदे करता है, हशर के दिन वो जर्रात इसकी बख्शिश की उम्मीदें लेकर आएंगे, इसकी सिफारिश करेंगे। एक ने इस्लामी लिटरेचर देखा, मस्जिद के बारे में लिखा, एक ने हमारा हाल देखा और मस्जिद के बारे में लिखा, दोनों में तजाद आ गया। इसी तरह एक अंग्रेजी राइटर है, उसने मुसलमानों को नहीं देखा, उसने नबी रहमत की तलीम को देखा। ये मुहम्मद तलीम क्या देता है? उसने 2 पॉइंट लिखे। उसने कहा मैंने पूरी दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं की जिंदगियों का मुताला किया है, लेकिन मैंने मुहम्मद जैसा रहनुमा कोई नहीं देखा। उसने कहा कैसे? कहा ये मुहम्मद अपने कारकुनों के ऊपर इतना मोहब्बत और शफकत करने वाला है कि ये मुहम्मद कहता है तुम मेरी तरह चलोगे अल्लाह तुम्हें बख्शिश देगा, तुम मेरी तरह सोओगे फिर भी बख्शिश हो जाएगी, तुम मेरी तरह देखोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम मेरी तरह पियोगे तो अल्लाह तुम्हें सवाब देगा, तुम मेरी तरह खाओगे तो अल्लाह तुम्हें सवाब देगा, तुम मेरी तरह चलोगे तो अल्लाह तुम्हें बरकतें देगा, तुम मेरी तरह जिंदगी गुजारोगे तो हर तरह की नेमतें तुम्हें मिलेगी, तुम मेरी तरह उठते बैठते जिंदगी गुजारो और कोई भी ना हुआ हशर के दिन मैं तुम्हारी शिफात करूंगा। कहने लगा मैंने बड़े बड़े रहबर और रहनुमा देखे हैं, लेकिन मोहम्मद जैसा रहनुमा मैंने नहीं देखा, इसलिए कि जितनी मोहब्बत मोहम्मद के दिल में अपने रुकन के लिए थी इतनी मोहब्बत दुनिया के किसी रहबर के नहीं है। अजब इंसान है ये, अजब इंसान है, हर चीज पे अल्लाह को राजी करने के दावे कर रहा है। कहने लगा मैं एक रास्ते से गुजरा, मैंने पड़ा हुआ पत्थर देखा तो मैंने वहां रुक कर लिखा कि इस रास्ते से मुसलमानों का गुजर नहीं हुआ। तो किसी ने पूछा वो क्यों? कहा मैंने मोहम्मद की सीरत पढ़ी है। उसने कहा मेरा उम्मती जब रास्तों से गुजरता है तो तकलीफों को हटाता है, अगर यहाँ से मोहम्मद को मानने वाला गुजरता तो वो रास्ते से पत्थर को हटा देता। ये हमारे नबी हैं, ये हमारी तालीम है और एक है हमारा किरदार। मुझे शर्म क्यों आई दाढ़ी रखते हुए, मुझे शर्म क्यों आई सर पे टोपी रखते हुए, मुझे शर्म क्यों आए अंग्रेजों के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारा लगाते हुए? इसलिए कि मैंने दिल से मोहम्मद की ताजीम की है और अपने किरदार में भी मुस्तफ़ा को सामने लाना चाहता हूँ। जितना होता है बंदा अजब हो शर्माए कि लोग ये ना कह दें ये मुसलमान है, कहीं ये ना कह दे कि ये मुहम्मदी है। बंदा अकड़ के जाए और मगरब की दुनिया में दरमियान में रहकर गुजार के ये समझे कि जब भी लोग मुझ पे बात करेंगे तो शुरू मेरे मोहम्मद से करेंगे। बात इंसान की होनी चाहिए। तो बहरहाल हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कि बाप के मशवरे के बगैर तो मैं तुमसे निकाह शिकाह नहीं करने लगा। जाके अब्दुल मुत्तलिब को कहा अब्बा जानी बात तो ये हो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को खौफ आया कि कहीं कोई और औरत मेरे इस बेटे को बहका ना दे। आप वहां से अब्दुल्ला को लेकर बनु जोहरा कबीले के तरफ चले गए। पूछा यार यहाँ कोई ऐसी लड़की है जो हसब और नसब में सबसे आला हो? कबीले वालों ने कहा है आमना लड़की है, उसका सारा कबीला इज्जत करता है, हसब में भी कमाल की है, किरदार में भी कमाल की है, सूरत में भी कमाल की है। अब्दुल मुत्तलिब उसके दरवाजे पे लोगों को पता चला आज सारे कबीलों का सरदार जो है वो किसी दरवाजे पे खड़ा है। क्यों खड़े हैं अब्दुल मुत्तलिब? आपकी बेटी का रिश्ता लेने आया हूँ। उन्होंने कहा इससे बढ़ के और शहादत क्या हो सकती है? देर तक न लगाई, अब्दुल्ला के साथ आमिना का निकाह हो गया। जब आमिना का
निकाह हुआ, वहां ही शादी हो गई। कुछ दिनों के बाद अब्दुल्ला उसी बस्ती बनु असद से गुजरने लगे तो अब्दुल्ला कहने लगे उसी खातून को, इससे पहले तू भाग के मेरे रास्ते रोकती थी और आज अजीब है कि तू देखती भी नहीं है। वो कहने लगी फारकर नूरुल लजी काना मा का बिल अम्स, वो जो तेरी पेशानी में नूर चमकता था वो नूर तुमसे रुखसत हो गया है। बता अब्दुल्ला कहीं किसी से शादी तो नहीं की? कहा मैंने शादी कर दी है। तो वो औरत कहने लगी तेरी लालच नहीं थी, तेरे माथे में चमकने वाले नूर की लालच थी। अब जाओ उस खातून को जाके खुशखबरी दो, अल्लाह तुम्हें अनकरीब नबियों के इमाम की मां बनाने वाला है। फरमाया यह उसे सुना दो। उसे खुशखबरी दे दो, तुम नबियों के इमाम की मां बनने वाली। मेरे नबी रहमत अपनी माँ के बतन के अंदर, अपनी माँ के पेट के अंदर, तो मेरे नबी के जो वालिद मुहतरम है अब्दुल्ला, ये भी ताजर लोग थे, निकल गए सफर को शामी की तरफ। वापसी आने लगे तो मदीनातुल मुनव्वरा के पास बहुत सख्त बीमार हुए। काफिले वालों ने कहा कि यहाँ मदीना में इनके रिश्तेदार रहते हैं, लिहाजा इस अब्दुल्ला को रिश्तेदारों के पास छोड़ के जाते हैं और अब्दुल मुत्तलिब को कह देंगे कि वो सख्त बीमार था, सेहतयाब हुआ तो वो ले आएंगे रिश्तेदार। हजरत अब्दुल्ला को मदीनातुल मुनव्वरा में छोड़ा गया। काफिला मक्का में पहुंचा। ये उस वक्त पैदल सफर होते थे, महीने लग जाते थे, कोई घंटों की बात नहीं थी, महीने लगते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा वो मेरा बेटा अब्दुल्ला मेरा लाडला किधर है? कहा वो आपके रिश्तेदारों के पास बीमार हालत में छोड़ के हम आ चुके हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने दूसरे बेटे हारिस को बुलाया, हारिस जाओ जल्दी से मेरे बेटे को लेके आओ। काफिला रवाना किया, मदीना पहुंचे, वापस आए हारिस। हारिस कहाँ है अब्दुल्ला? तो कहने लगे कि वालिद मुहतरम वो फौत हो चुके हैं, उनकी कब्र पे गए थे और वहां से हम वापस आ गए। सैयदा आमिना को यह खबर सुनाई, आमिना तेरा सरताज क्या हो गया? फौत हो गया। मेरे नबी अपनी माँ के पेट के अंदर ही है। अब आमिना को और दुख हुआ कि उसकी इमानत मेरे पेट में है। वो जो हमारी आंखों का मरकज था, हमारा जीवन साथी था, जिसने हमारे गम खुशियां इकट्ठी थी, जिसके साथ एक जिंदगी गुजारनी थी, अभी ही जवानी में क्या हो गया? चला गया। फिर आमिना बहुत ख्याल करती। सैयदा आमिना कहती हैं जब से ये प्यारा मोहम्मद मेरे पेट में आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कोई बोझ महसूस नहीं किया। मैं जिस रास्ते से जाती पत्थर भी मुझे सलाम करते, दरख्त भी मुझे सलाम करते। मेरे घर में नूर ही नूर होता, मेरे बदन से खुशबुएं निकलती, अजब कैफियत मुझ पर तारी होती, अजब से महसूस होता। कोई नूरी आता कहता नाम मोहम्मद रखना, कोई नूरी आता ना कहता नाम अहमद रखना। एक कैफियत जिंदगी भरी हुई, इधर नूर ही नूर है, खुशियां खुशियां हैं, खुशबू ही खुशबू है। और उधर याद अब्दुल्ला मुझे रुला देती है कि अब्दुल्ला होता तो आने वाली की अजमतें देखता कि यह कितनी अजमतों वाला आने वाला है। हजरत आमिना के घर नबी रहमत की विलादत की रात आ गई। विलादत की रात आई तो पास जो खवातीन थी वो कहती हैं उस दिन उस लम्हे हमने दरो दीवार के अंदर नूर ही नूर देखा, रोशनी ही रोशनी देखी। सैयदा आमिना फरमाती हैं मैंने उस नूर की बरकत से शाम के अंदर चलने वाले ऊंटों की गर्दनें भी देख ली थी, इसलिए शाम फतह भी पहले हुआ था। नूर ही नूर था, नूर छटा। सैयदा माओ का नियत होती है कि बच्चे को देखूं। सैयदा आमिना कहती हैं नूर छटा, आंखों की चुतिहाई खत्म हुई, उठ के देखती हूँ, मैंने देखा मेरा प्यारा जमीन पर हाथ को नीचे रखे, दूसरे हाथ में मिट्टी पकड़े हुए, अपना सर जो है आसमानों की तरफ उठाए हुए, आंखें आसमानों की तरफ हैं और जुबान से कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। ये पहला लम्हा है, अजब नहीं होना चाहिए, ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कुरान कहता है हजरत ईसा ने पहले लम्हे माँ की गोद में कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, मैं अल्लाह का बंदा हूँ,
अल्लाह ने मुझे किताब दी, मैं नबी हूँ। वो ईसा जो नबी का उम्मती है, उसको पहले दिन पता है मैं नबी हूँ, उसको पहले दिन पता है मैं अल्लाह की इबादत करने वाला हूँ, उसको पहले दिन पता है मुझ पर आसमान से किताब उतरेगी। तो परेशान नहीं होना चाहिए। जब पहले दिन उम्मतियों की इतनी शान होती है तो इमामों की बड़ी शान हुआ करती है। पहले लम्हे हजरत ईसा जुबान से कह रहे हैं मैं इबादत करने वाला हूँ, मुस्तफ़ा सजदे में जाके बता रहे हैं मैंने अल्लाह की इबादत कर ली है। हजरत ईसा बताते हैं मुझे अल्लाह नबुव्वत देगा, और आसमानों की तरफ मेरे नबी पहले दिन ही देख के बता रहे हैं मेरा ताल्लुक आसमान वालों से है, फरिश्ते उतरेंगे, नबुव्वत मुझे मिलेगी। यह पहला लम्हा है। नबी रहमत अपनी जुबान से अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। पहले लम्हे विलादत हुई तो मक्का की टीलों के ऊपर एक आवाज आने लग गई। सुबह सुबह उठे सारे कुरैशी, या माशरा कुरैश इज्तमिऊ वहफज़ू मा अक़ूलु लकुम, है मक्का के अंदर रहने वाले कुरैशियों जरा हमारी बात सुनो। अब मक्का के अंदर रहने वाले कुरैशी के ये सुबह सुबह कौन मक्का के टीलों से लश्कर समेत चीखो पुकार कर रहा है। बाहर निकले, कहने लगे ये तो राहिबों का लश्कर नजर आता है, ये कहां से निकल आए, बेअबान छोड़ आए, गारों को छोड़ आए और आज मक्का के टीलों के ऊपर बैठे आवाजें दे रहे हैं। कुरैशी कहने लगे जरा बताओ क्या हो गया राहिबो, इससे पहले तो तुम अपना मुंह तक नहीं दिखाते थे, आज घर निकल आए हो और सबको कह रहे हो कि जरा हमारी बातें याद करो और सुनो। उनमें से कहने लगा कि क्या आज की रात किसी बच्चे की विलादत हुई है तुम्हारे घर के अंदर? कहने लगे हुई होगी बच्चों की विलादत, इतना बड़ा कबीला है, हमें क्या पता है कौन से बच्चे की। कहने लगा खास बच्चे की विलादत, तला नज्म अहमद फी हाज़िहिल लैला, आज की रात अहमद का सितारा तुलू हो चुका है। कहा ये अहमद कौन है? कहने लगा एक बच्चा होगा, उस बच्चे की दोनों शानों के दरमियान बाल होंगे, वो जो लड़का पैदा होगा वो नबियों का सबसे आखिरी नबी होगा, वो इमामुल अंबिया है, वो इमामुल मुरसलीन है। अब कयामत तक सिक्का उसी का चलेगा, कयामत तक निजाम उसी का चलेगा। वो बच्चा पैदा हो गया है, हमने सितारों में देखा, आज उसकी विलादत हो चुकी जिसका इंतजार हमें सदियों से था। देखो तो सही तुम्हारे घर में कहां वो बच्चा पैदा हुआ है। कुरैशी आए, निशानियां ढूंढते ढूंढते अब्दुल मुत्तलिब के घर, कहा वो अब्दुल्ला का यतीम भी पैदा हुआ है, अब्दुल्ला का यतीम भी पैदा हुआ है। आए देखा, कहा हाँ आज तो सिर्फ है कि बच्चा पैदा हुआ है, वो अब्दुल्ला के घर पैदा हुआ है। वो राहिब कहने लगा जरा मुझे लेके तो चलो। राहिब दरवाजे पे आया, सैयदा आमिना को कहने लगा अखरिजी हाजिल मौलूद, ये जो बच्चा है ना इसको लेकर आए ना जरा मेरी तरफ। सैयदा आमिना अपने बेटे को लेके उस राहिब के हाथ पे रखती है। वो राहिब पीठ पर से कपड़े को उतारता है, जो ही उसने नबी रहमत की वो निशानी देखी, वह हुआ मख्शियन, बेहोश होके गिर पड़ा। सारे परेशान कि लोग कहेंगे कि तुम्हारे दरवाजे पे इतना अजीम इंसान राहिब आया था और तुमने उसके साथ किया क्या है, इतनी देर हो गई बेहोश है। सारे हैरान और परेशान है। बड़ी देर के बाद जब इफाका हुआ तो कुरैशी कहने लगे राहिब तुझे क्या हुआ है, तू हमारे घर के सामने दरवाजे पे बेहोश होके पड़ गया। कहने लगा ज़हबतिन नबुव्वतु मिन बनी इसराइल, मैं उस अफसोस के साथ बेहोश हो गया हूँ कि आज हमारे खानदान से नबुव्वत निकलकर तुम्हारे खानदान में चली गई है, आखिरी नबी तुम्हारे खानदान में आया है। अफरख्तुम या माशरा कुरैश ला यस्तवुन्न सदवतन यखरुजु खबरहा मिन अल मशरिक इला अल मगरिब, फरमाया है कुरैशियों खुशखबरियां तुम्हें हों, तुम्हें मुबारक हो, जाओ जश्न मनाओ। अफरख्तुम, जश्न जाके मनाओ, इसलिए कि तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसका गलबा पूरी कायनात पर होगा और जूं जूं वक्त गुजरेगा कयामत तक इस मोहम्मद का जिक्र पूरी कायनात के अंदर छा जाएगा। तुम्हारा नाम यह मोहम्मद सलामत रखेगा। मशरिक में जाओगे तो फिर तुम्हें मोहम्मद का नाम मिलेगा और मगरिब में तुम आओगे फिर तुम्हें मोहम्मद का नाम मिलेगा। जाओ तुम्हारी इज्जतें हैं। अब कयामत तक अल्लाह ने इस बच्चे की बरकत से तुम्हें इज्जतें अता कर दी हैं। आज देखें वो दुर्रे यतीम जो यतीमी में पला, जिसने मुश्किलें काटी,
जिसने पत्थर खाए, जिसने अपने खून बहा दिया, जिसने अपने यारों के लाशें उठाए, और जिसने 3 साल शाबी अबी तालिब में पत्थर खाए, और जिसने जिंदगी का हर लम्हा कांटों पे गुजारा, और जिसने रातों को अल्लाह की इबादत करके राजी किया और दिनों को मखलूकों को जन्नत में दाखिल करने के लिए मेहनतें की, और जिसने फतेह मक्का के मौके पर आके सबको माफ कर दिया, और जिसका कोई पूछता नहीं था, जिसको लोगों ने शहर मक्का से उसके अपने इलाके से निकाला, आज वो इज्जतों वाला, सारे सरबराहों के नाम मिट गए। आसमानों को देखो तो नजर मोहम्मद आता है, जमीन के कोने को देखो तो नजर मोहम्मद ही आता है। ये इज्जतें हैं, अल्लाह जिसको इज्जत दे उसे कोई मिटा नहीं सकता। फरमाया तुम्हारे घर बड़ी इज्जतों वाला बच्चा पैदा हुआ। 7वां दिन हुआ, सैयदा हलीमा लेकर चली गई दूध पिलाने के लिए। 2 साल आपके पास रही। सैयदा हलीमा की बकरियां बगैर चरे दूध देना शुरू कर गई। पूरा कबीला लौट के आ गया, ओ हलीमा तू एक गरीब सी औरत थी, हमें पता है तुम्हारे पास दिया भी नहीं है। आज अजब सी बात है, हमने देखा है तुम्हारे इस कच्चे घर के दरो दीवार पत्थरों के दरमियान से जो सुराख हैं, इनके अंदर से रोशनियां बड़ी दूर दूर तक फैली हुई हैं। जिसके पास खाना खाने के वक्त के लिए तेल ना हो, वो अचानक से अमीर कैसे हो गई कि पूरी पूरी रात दिए जल रहे हैं। सारा कबीला बनु साद वहां पहुंच गया। सुबह सैयदा हलीमा के दरवाजे पे दस्तक दी, रातों रात अमीर कहां से हो गई, ये रोशनियां कहां से आई हैं हलीमा? सैयदा हलीमा कहने लगी, मा कुन्ना नख्ताजु इला सिराज यौमा खज़नाहु लिअन्ना नूरा वजी अनवरु मिन सिराज व इज़ा खतना इला सिराज अखज़नाहु फतनव्वरत लमकिनतु बिबरकतिही। हलीमा कहने लगी, आज मैं ऐसा चिराग लेकर आई हूँ, मैं जब से वो लेकर आई हूँ अब मुझे तेल की जरूरत ही नहीं रही, इसलिए कि जहां अंधेरा होता है मैं उसके चेहरे से पर्दा हटाती हूँ, अल्लाह ताला रोशनी अता फरमा देता है। कहने लगी, हलीमा अजीब सी औरत है, आज इंसानों के जिस्मों के अंदर से भी इतनी रोशनियों की बातें कर रही हो, ये तुम पागल तो नहीं हो गई? जरा बताओ क्या कह रही हो? सैयदा हलीमा ने आका नेमत को उठाया हाथों पे, कहा देखो जरा चेहरा। जब सब ने देखा, कपड़ा हटाया तो नूर की शुआएं निकल रही थी। अब सबके तसव्वुर में आया, बड़ी अजमतों वाला लड़का है, ये तो बड़ी बरकतों वाला बच्चा है। हलीमा की वो बकरियां जो खाती नहीं तो दूध दे रही हैं, हलीमा की बकरियां प्यासी नहीं हो रही। हलीमा की बच्ची कह रही है कि जिधर लेके जाएं तो बादल आते हैं, साया कर देते हैं, रोशनियां ही रोशनियां। लड़का बड़ा बरकत वाला है। अब लोगों ने कहा लड़का बड़ा बरकत वाला है, तो सुबह जब हलीमा, जिसे कोई पूछता भी नहीं था गुर्बत की वजह से, दरवाजा खोलती है तो 2 लाइनें लगी हैं, एक के ऊपर मर्द और औरतें, दूसरे पे जानवर। हलीमा पूछने लगी, लोगों ये तुम्हें हुआ क्या है, क्या करने लगे हो मेरे दरवाजे पर? ये छोटी सी झोंपड़ी है, गरीब खाना, और आज सारे बड़े बड़े सरदार और बादशाह मेरे काशाने के सामने डेरे लगाए बैठे हो। कहने लगी, हलीमा वो बच्चा जरा बाहर लेकर आओ। बाहर लेके आए, कहने लगी ये लाइनें बीमारों की है, जरा देखते हैं कि ये कितनी बरकतों वाला है। मेरे नबी के दस्ते मुबारक को उठाकर जिस बीमार जानवर या इंसान पर रखते, अभी मेरे आका का दस्ते मुबारक पीछे नहीं होता था, अल्लाह ताला पहले शिफा अता फरमा देता था। वो हलीमा जिसे कोई पूछता ना था, आज सबकी आंखों मोहम्मद जहां डेरा जमा दे तो फिर दुनिया सारी उसी की होके रह जाती है। नबी रहमत सैयदा हलीमा के पास 2 साल गुजरते हैं। मेरे आका का सीना चाक होता है, 2 साल में दिल बाहर निकाला जाता है, धोया जाता है, फिर वापस सीना रखा जाता है। आपकी रिजाई बहन शीमा भाग के अपनी माँ के पास, माँ वो जो मेरा भाई है ना, मैं बकरियां चराने के लिए छोटा, वो मोहम्मद जो है उसको मैं लेके गई हूँ। आज बड़ा अजीब सही वाकया है, यह बादलों वाला वाकया तो मैंने आपको सुनाती रहती हूँ कि जिधर धूप पे जाता है ऊपर से बादल आके छांव करते हैं, लेकिन आज मामला यह है, कोई नूरानी नूरानी लोग आए, उसने मेरे भाई का सीना चाक कर दिया, खून भी नहीं बहा। मेरा भाई खड़ा तमाशा देखता रहा, उसने उनके दिल को धो लिया, धो के वापस
वापस सीना रख दिया। अब बताओ तेरा मेरा दिल निकाले तो मर जाए, मोहम्मद का सीना बाहर हो, मोहम्मद फिर भी जिंदा रहे। इसका मतलब यह है कि तुम और मैं कुछ और हैं, मोहम्मद और रसूलुल्लाह कुछ और है। ये फर्क है। सैयदा हलीमा को डर लगा, उठाया, अपने शोर को कहने लगी शायद इसके ऊपर कोई असैब है, ये ना हो जाए कि बच्चा हमसे जाया हो जाए और इसकी माँ कहे यतीम था वो तुमसे जाया हो गया, चलो वापस लेके जाते। अब शहर मक्का में वापस लाया गया, वापस लाया गया। मेरे आका गुम हो गए, गुम हो गए। अब्दुल मुत्तलिब कह रहा किधर है मेरा पोता? हलीमा कह रही है मैं मक्का में अभी लेकर आई हूं। आसमानों से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, ये वो बच्चा है जिसको अल्लाह जाया नहीं करेगा। फिर आसमानों से आवाज आई वादी तिहामा में जाओ, वहां एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे वो खड़ा है। अब्दुल मुत्तलिब सरदार कबीला बागते दरख्त के पास पहुंचे, वहां अल्लाह के नबी वहां छोटी उम्र में खड़े हैं और वापस लेके आए। कहा ये आसमानों से क्या आवाजें आ रही हैं कि ये मोहम्मद वो है कि जिसको अल्लाह जाया करने वाला नहीं है। वापस घर लेकर आए, उम्मे ऐमन को मुकर्रर कर दिया, उम्मे ऐमन इसकी रखवाली करना, निगरानी करना। तो हलीमा आके कहने लगी आमिना तेरा बच्चा है भी यतीम है। असल बात यह है कि हमें लगता है इसके ऊपर असहब है, इसके ऊपर किसी चीज का साया है, क्योंकि इसके साथ ऐसे ऐसे अजीब अजीब वाकयात पेश होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो सैयदा आमिना कहने लगी हलीमा तू परेशान न हो, जब से यह बच्चा मेरे बतन में आया है मैं उस वक्त से ऐसे ही हालात देख रही हूँ, इसके ऊपर असहब नहीं है, यह कोई बड़ी अजमतों वाला लड़का है, अल्लाह इसको बड़ी इज्जतें अता फरमाएगा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। सैयदा आमिना ने अपना बेटा लिया, अब पालने लग गई। 4 साल का हो गया मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 4 साल हुई। वो यतीम जिसे माँ तन्हा अकेले प्यार से पाल रही है। नबी रहमत की माँ कहने लगी जरा जाते हैं मदीनातुल मुनव्वरा में, वहाँ अपने मामू खालाएं रहती हैं, तो अपने बेटे को बताऊंगी कि ये तेरी खाले हैं, ये तेरे मामू हैं, जरा रिश्तेदारों को बता के आ जाएं। अपने साथ उम्मे ऐमन बरका को लिया, मदीना में चले गए, रिश्तेदारों में रहे, जिंदगी गुजारी, वापस मक्के में लौटने लगे। अब ये पैदल सफर होते हैं, महीनों के ये सफर होते हैं। मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम अबवा है, मकाम अबवा पे पहुंचे, नबी रहमत की वालिदा इंतहाई बीमार हो गई। उस वक्त तो ये हालात नहीं होते थे, हॉस्पिटल वगैरह इमरजेंसी सूरतें तो नहीं होती थी। मेरे नबी की वालिदा इंतहाई सख्त अलील हो गई। हिसाबों के जरा सोचें, वो 4 साल का लाडला, इधर तन्हा माँ और शोहर पहले से रुखसत हो गया, अब एक नौकरानी उम्मे ऐमन साथ है। दुनिया का कोई मर्द, कोई घर नहीं, कोई देश नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई हकीम नहीं, इंतहाई सख्त अलील है। आखिरी लम्हे पहुंचे, मेरे नबी अपनी माँ को देख रहे हैं कि मेरी माँ का आखिरी वक्त है। इस वक्त उस माँ को मरने का इतना दुख नहीं होगा जितना तन्हा अपने प्यारे को छोड़ने का दुख हुआ होगा। मेरे नबी अपनी आंखों से अपने माँ को देख रहे हैं। ये माँ मेरे नबी को बड़े मौकों पे याद आई थी। सैयदा आमिना जब अपनी जिंदगी की आखिरी हिस्कियां ले रही थी तो उम्मे ऐमन को बुलाया, मेरे नबी पास खड़े हैं। तो आखिरी लम्हे उलमा ने जो रिवायत लिखी सही जो है, मेरे नबी रहमत की माँ ने उम्मे ऐमन को फरमाया परेशान न हो, फरमाया कुल्लु हय्यिन मय्यितुन व कुल्लु जदीदिन बाल, कुल्लु कबीरिन यफनी व अना मैततुन व ज़िक्री बाक, कद तरकतु खैरा व वलदतु तोहरा। फरमाया सैयदा आमिना ने मैं जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही हूँ, मेरा ये 4 साल का बच्चा तुम्हारे पास है, लेकिन हर जिंदा ने मर जाना है उम्मे ऐमन, उम्मे ऐमन हर जदीद चीज ने फना हो जाना है, हर बड़े ने मर जाना है। उस वक्त सैयदा आमिना की उम्र 25 साल थी।
17 से 25 साल के दरमियान ये जवानी का आलम है, ये शबाब का आलम है। ऐसे लम्हे के अंदर के जब उम्र 21 साल हो तो शोहर चला जाए, और जब उम्र 25 साल हो तो बच्चे से खुद रुखसत हो जाए। एक क्या जहन होगा, क्या दुख उठाए जा रहे होंगे वे सीनों के ऊपर। और सैयदा आमिना उस वक्त आखिरी लम्हे कह रही हैं कि सुनो, वह अना मैता, तो मैं मर रही हूँ, मैं दुनिया से जा रही हूँ, वह जिक्री बाक, लेकिन तुम गवाह हो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। आमिना तेरा जिक्र क्यों बाकी रहेगा? कहने लगी ज़कर मैंने तरक तो खैरा, मैं दुनिया को ये जो अपना लाडला दे रही हूँ, ये सिर्फ एक बच्चा नहीं दे रही, ये खैरो बरकतों का मरकज दे के जा रही हूँ। वलद तो तोहरा, लोगों को बताना जब मैंने इसको पैदा किया था तो इसके ऊपर नजासत नहीं थी, ये इतर लगे हुए थे, काना मकसूला, ये गुस्ल दिया हुआ था, मकहूला, इसको सुरमा लगा हुआ था। जब ये पैदा हुआ तो इसके सर में तेल लगा हुआ था, इसके बालों को कंघी की हुई थी, इसकी नाफ कटी हुई थी, ये आया था सजदे में सर रखा था। ये मेरे बच्चे के पैदा होने का अमल है। मैं जमाने से जा रही हूँ, लेकिन जमाने को एक ऐसा बच्चा दे के जा रही हूँ, मैं खुद तो मर जाऊंगी लेकिन मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रह जाएगा। मेरे नबी ने मकाम अबवा के अंदर अपने हाथों से अपनी माँ की कब्र खोदी। यह जुर्रत है 4 साल के बच्चे के अंदर, माँ की कब्र खुद खोद रहा है, तने तनहा अपनी माँ को खुद दफना रहा है। जिसका बाप भी नहीं, आज माँ के साय से भी रुखसत हो गया, वो बेअबानों के अंदर माँ को दफना के तने तनहा मक्का की तरफ रुखसत हो रहा है। कितने आंसू बहे होंगे जब मक्का वालों ने मेरे नबी को निकाला, निकल जाओ मक्का से। मेरे नबी मदीनतुल मुनव्वरा में आए, फिर मेरे नबी ने बड़ी बड़ी जंगें की, फिर बड़े बड़े मुनाफिकों को हराया, फिर बड़े बड़े कबीलों को हराया, फिर मुशरिकों को हराया। वो काबा के जिससे मेरे नबी को निकाला था, आज मेरा नबी पूरे अरब के ऊपर अपना नाम रख के, अपने निजाम को कायम करके, मक्का को फतह करके, मक्का के दरवाजे में खड़ा सबको माफ कर रहा है। और उसी फतेह मक्का के मौके पर मेरे नबी रो रहे हैं। किसी ने पूछा हुजूर ये आंसू कैसे हैं? मेरे नबी ने फरमाया आज माँ याद आई है। कहा वो कैसे? कहा आज माँ होती तो देखती कि अल्लाह ने तेरे बेटे को कितनी इज्जतें अता फरमाई होती हैं। जब वो जीतता है बच्चा तो माँ याद आती है, खुद भूखी रह के वो हमें खिलाती है, अपने पुराने कपड़े लगा के वो माँ जिसे पैसे दो के ईद के लिए कपड़े खरीदने हैं, वो चोरी से पोतों के लिए खरीद पड़ती है। वो माँ जो पूरे साल में एक सूट पसंद करती है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हर महीने में नया सूट ला रही है। वो माँ के जो खुद कहती है मैं बोटी नहीं खाती, ये जो बोटी है मुझे अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए कि शायद मेरा बेटा एक के बजाय दूसरा भी खा ले। वो माँ जो गर्मियों के अंदर बरसती आग के सामने हंडिया पका रही है और कपड़े पसीने से शराबूर हैं, और बेटे को पंखा लगा के नीचे बैठा के फिर मुंह धुला के उसे खिला रही है। और वो माँ के जो रातों को सुला के फिर सुबह नमाज से पहले उठ के उसकी ड्यूटी के सारे निजाम को करके वापस रुखसत करके दुआओं का सहारा दे के फिर पीछे से सर के ऊपर पैसे फेर के सदका दे रही है। ये शफकतें फकत माओ में मिलती हैं। जब ये साए चले जाते हैं धूप उस वक्त पड़ती है, उस वक्त पसीने आते हैं, उस वक्त फिर ये ठंडक न बच्चों के साए में मिलती है न बीवी के साए में मिलती है, फिर तन्हाई में कब्रों में जाके रोकता है। इसलिए कि अब पीछे सदके देने वाली चली गई है। मेरे नबी ने फिर भी फरमाया था अगर माँ नाराज हो जाए कब्र पे जाके या वैसे उसके लिए मगफिरत की दुआएं किया करो, तोहफे ताइफती भेजा करो। इन तोहफों की वजह से भी मुमकिन है तुम्हारी माँ तुमसे राजी हो जाए। हल्का ना समझें। अगर आज हमारी माँ की उम्रें 50 साल हो गई, हमारी माँ की उम्रें 60 साल हो गई, 40 साल हो गई, 5 साल है हमारे पास उनके, 10 साल हैं, ये जो आज चहलकदमी कर रही है सहन के अंदर, शायद कि ये हमारे 7 साल में है।
ये जो आज चारपाई के ऊपर बैठ के हमारे लिए दुआएं करती है, मुमकिन है 5 साल के बाद हमारे पास न हो। कदर जाने इनकी, ये बड़ी इज्जतों वाली हैं। एक दफा मेरे नबी जब मदीनातुल मुनव्वरा की तरफ जब मदीनातुल मुनव्वरा को हिजरत करके जा रहे थे, मकामी अबवा पे पहुंचे, सहाबा को फरमाया तुम जरा पीछे हट जाओ। सहाबा कराम पीछे हो गए। मेरे नबी अबवा पे अपनी माँ की कब्र पे आए, वहां रोए, वापस आए, मेरे नबी की आंखें सुर्ख। साहबा ने पूछा हुजूर आंखें सुर्ख हैं, वजह क्या है? फरमाया माँ याद आई थी, मैंने माँ की कब्र पे माँ की जियारत करने के लिए गया था। वो नबी जिसे माँ याद आती है हमें जरूर याद आती है। इज्जतें जाने इन लोगों की, ये जो अय्याश परस्त और होटल के ऊपर बैठ के बेहुदा गुफ्तगू करने वाले, और तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बाप का पसीना और माँ की वो पसीने की संभाली हुई कमाई, वो जो खुशी से तुम्हारे हाथ में देकर तुम्हें रुखसत करती है दुआओं के लिए, तो इसलिए नहीं कि बेहुदा लड़कों के साथ बैठ के तुम उनकी जिंदगी की दौलत उड़ा दो। ये इसलिए है कि तुम भी जाओ तो मस्जिद में कहीं गले में डाल के जाओ कि या अल्लाह मेरी माँ को भी सेहत अता फरमा, मेरे बाप को भी सेहत अता फरमा। यारों के लिए सब कुछ नहीं होता, कुछ माँ बाप के लिए भी होता है। मेरे नबी वापस मक्का में, अब्दुल मुत्तलिब की उम्र 100 साल से ज्यादा होती। बेटा मुहम्मद 4 साल में माँ किधर छोड़ के आ गए हो? मेरे नबी ने फरमाया दादा वो फौत हो गई है। अब्दुल मुत्तलिब का फौत हो गई? हाँ जी फौत हो गई। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा पाला नबी रहमत को कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। 4 साल पाला है। काबतुल्लाह के अंदर एक मसनद सबसे ऊंची लगा करती थी, कोई भी बंदा वहां नहीं बैठ सकता था, वहां सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब बैठते थे। मेरे नबी की उम्र 4 से 9 साल के दरमियान उन्होंने पाला। तो भाग कर जब आते तो उछल कर उस मसनद अब्दुल मुत्तलिब पे बैठने लगते, तो लोग कबीले वाले सरदार कहते बेटा जरा पीछे हटो, यहाँ कोई नहीं बैठता। एक दफा ऐसा हुआ जब मेरे नबी को रोकने लगे, पीछे से अब्दुल मुत्तलिब आ गए। उन्होंने सुना कि आज मेरे बेटे को रोका जा रहा है, तो वहां ही सारे सरदारों को कहा रुक जाओ। कहा क्या इन्नल इब्नी हाज़ा शानुन, वो सुनो तो ये मसनद मेरी है, लेकिन याद रखो इज्जतों और अजमतों से मुझसे बढ़कर मेरा ये बेटा है। जब मेरा बेटा आ जाए तो इसको मसनद से पीछे ना हटाया करो, इसलिए कि मुझसे बढ़कर इस मसनद का जो हकदार है वो ये मेरा बेटा मोहम्मद है। ऐसे पाला है। अब्दुल मुत्तलिब का फौत होने लगी, 9 साल की उम्र है। कहा मेरे बेटे अबू तालिब को बुलाओ। अबू तालिब आए। अबू तालिब तेरी माँ और ये जो बेटा मोहम्मद है, इसका तेरी माँ और इस बेटे मोहम्मद का जो बाप है अब्दुल्ला, इन दोनों की माँ एक है। बेटा मैं तुम्हारे जिम्मे ये जिम्मेदारी छोड़ के जा रहा हूँ। देखो यहूदी इसको कत्ल करने के पीछे लगे हुए हैं। किताब उठा के देखना, सारी रिवायतें देखना, लफ्ज़ नबूवत है वहाँ। बेटा तुम्हें पता है ये नबी है, लिहाजा इसका ख्याल रखना, मेरी ये इमानत है। अब अबू तालिब कहने लगे बाप आप जा रहे हैं, मैं इसका ख्याल रखूंगा। 9 साल से लेकर 45 साल तक जिस मोहम्मद का दिफा कुफर की तरफ से जो बंदा अपना सीना पहले रखता था, जमाना उसको अबू तालिब कहता है। इतना बुरा नहीं था अबू तालिब जितना तुम समझ बैठे हो, इसलिए कि इस अबू तालिब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की 35 साल खिदमत की है। शाबी अबी तालिब में यही अबू तालिब था। किसी ने पूछा अबू तालिब मगरिब के वक्त तुम जिस चरपाई पे अपने बेटे को सुलाते हो, इशा के टाइम तुम वहां इस मोहम्मद को जाके सुला लेते हो, और वहां से चरपाई से अपने बेटे को उठा के मोहम्मद वाली चरपाई पे, ये शाबी अबी तालिब है, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं हम 3 साल से कैद में हैं, लोगों ने हमारा बाइकाट किया हुआ है,
लोग हमें पानी तक नहीं देते, पत्ते हम खा रहे हैं। इसे कह रहे हैं कि नबूवत को छोड़ दो, इसे कहते हैं कि बुतों को सजदा कर दो, या मुझे कहते हैं कि इसको हमारे हवाले करो, हम इसे कत्ल करते हैं। मैं हवाले भी नहीं कर रहा, इसके साथ जिंदगी गुजार रहा हूं। तुझे पता नहीं ये टीले हैं, कहीं मगरिब के वक्त कोई ये काफिर देख रहा हो और वो तीर लगा रहा हो इस चारपाई पर जिस पर मोहम्मद सोया हुआ है, तो मैं जब रात पड़ती है गहरी तो मैं इसे उठा के उधर और उसे उठाकर इधर इसलिए करता हूं, अगर के किसी मुशरिक का तीर लगे तो मेरा बेटा मर जाए मुझे दुख नहीं, लेकिन मोहम्मद को यह तीर ना लग जाए। यह है अबू तालिब जिसको बरसरे मिंबर तुम बहुत बुरा समझ गए, लेकिन यह इतना बुरा भी नहीं था जितना तुम समझे। यह है मेरे नबी का वो शादी से लेकर जिंदगी के कुछ लम्हे। फिर मेरे नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया, फिर अल्लाह ने आपको क्या दी, इज्जतें दी। जवानों तुम सारी स्टोरियां समझ गए हो, तुम सब नावल पढ़ते हो, तुमने बड़ी बड़ी फिल्में भी देखी हैं, तुमने बड़े बड़े जोक भी देखे हैं, तुम बड़ा वक्त गुजार चुके हो गेमों के अंदर, तुम काफिरों के बनाए हुए माल दौलत को बढ़ाने के लिए बड़े व्यूवरशिप उनको दे दी है, तुम बड़े ताकतवर हो। बताओ तुम्हें अपने नबी का भी कुछ पता है क्या? तुमने रोज जो 2 घंटे फिल्म को दी है अपने नबी के लिए 10 मिनट निकाले हैं? तुम्हें पता है नबी के बच्चे कितने थे? तुम्हें पता है मेरे नबी ने कितनी जंगें खेली हैं? तुम्हें पता है मेरे नबी ने कौन कौन से बाजार में पत्थर खाए हैं? तुम्हें पता है मेरे नबी के किस जंग में खून बह निकला था? तुम्हें पता है मेरे नबी की बीवियां कैसी थी? और तुम्हें पता है मेरे नबी के बच्चों ने कितने दुख उठाए हैं? और तुम्हें पता है मेरे नबी ने कितने यारों के लाशें उठाए हैं? और इस दीन के लिए मेरे नबी ने क्या क्या कुर्बानी नहीं दी? अगर तुम्हें नहीं पता तो सर शर्म से झुकाकर तुम हशर के दिन जाना और यह कहना हुजूर तुम्हें पढ़ने के लिए वक्त नहीं था, बस इंडिया की फिल्मों के लिए बड़ा वक्त था। यह है तुम्हारी मोहब्बत का मयार, यह है तुम्हारे अपने हीरो से किरदार, यह है तुम्हारी अपने नबी की जिंदगी से वफादारी, और यह है तुम्हारे वक्त की बरकतें, और यह है तुम्हारी तरजीहात कि तुम अंग्रेजों के लिए तो वक्त निकाल गए पर तुम अपने नबी के लिए जरा भी वक्त ना निकाल सके। यह नबी मौलवियों का ही नहीं है, यह नबी आलिमों ही का नहीं है, यह नबी तुम में से हर एक का है। इस नबी ने अगर मेरी शिफात करनी है तो इस नबी ने तुम्हारी शिफात भी करनी है। अगर मैं कलमा पढ़ के इस नबी का मोमिन हूं तो तुम भी कलमा पढ़ के इस नबी के मोमिन हो। अगर मैं इस नबी से नफरत करके माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नाउज़ुबिल्लाह काफिर हो सकता हूं तो तुम भी इस नबी से बेवफाई करके काफिर हो सकते हो। यह नबी तुम्हारा भी साझा है, यह नबी मेरा भी साझा है। मौलवियों के हवाले से नबी को ना करो, यह सारी उम्मत का यकजा है, यह सारी उम्मत का मरकज है, यह सारी उम्मत का हीरो है, यह हमारा लीडर है, यह हमारा रहबर और रहनुमा है। इससे हमने जिंदगी गुजारनी है और इसी से हमारी बख्शिश की उम्मीदें हैं। सोचों को बदलें, छोड़ दें मगरब को, तरजीहात को छोड़ दें, वापस जरा लौट के दरे मुस्तफ़ा पे आए। अल्लाह दुनिया में भी इज्जतें देगा, आखिरत में भी इज्जतों से नवाजेगा। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।